हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है आप लोगों को इस 2020 सेशन में जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो कतई जहीर साबित होने वाला है और अपकमिंग एग्जाम को जो है नस्ते नाबूद कर देगा। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोबैको मोजैक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्न में से कौन सा है। टोबैको मोजैक वायरस में यानी कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। डीएनए है, आरएनए एक कुंडलिनी है, आरएनए द्विकुंडलिनी होगा या आरडीएनए होगा। तो आप लोग को हम बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा, आप लोग पहले फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, डीएनए। जी नहीं, टोबैको मोजैक वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। और नीचे भी डीएनए दिया हुआ है, आर डीएनए, ये भी नहीं होगा। और आरएनए द्विकुंडलिनी, ये नहीं होगा। इसका सही जवाब जो है आरएनए एक कुंडलिनी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अनुलेखन के समय डीएनए का वह भाग जिस स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा कि मान लीजिए डीएनए में अनुलेखन की क्रिया होती है तो इसमें मेनली रूप से और 3 जीन जो है भाग लेते हैं। इस प्रकार से जो है आप लोग को बताया गया होगा। सबसे पहले प्रमोटर होता है, दूसरा नंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर में होता है स्ट्रक्चर, और तीसरा नंबर में जो है आपका क्या हो जाता है, तो तीसरा नंबर में होता है आपका टर्मिनेटर। लेकिन जो है पूछ रहा है आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जुड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सिग्मा फैक्टर के पास जाकर के जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। इसको प्रमोटर बोला जाता है और इसी स्थान पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। बाकी ए गलत होगा, इन्हेंसर भी गलत होगा और नियामक ये भी गलत होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है। लैक ओपेरॉन में लैक्टोज क्या कार्य करता है। नियंत्रक का कार्य करता है, प्रेरक का कार्य करता है, अवरोधक का कार्य करता है, इनमें हर प्रकार का कार्य करता है। तो हम आप लोग को बता दें, ये जो लैक जो लिया गया शब्द है ये लैक्टोज से ही लैक लिया गया है। और लैक ओपेरॉन में लैक जो है क्या चीज का कार्य करता है, तो प्रेरक का कार्य करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, नियंत्रक का कार्य नहीं करता है, न अवरोधक का कार्य करता है, और ये तो होगा ही नहीं, चलेगा। तो ये चीजें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है N14 तथा N15 में डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि की गई। बताया जाता है N14 और N15, हम आप लोगों को बताया था कि जो है नाइट्रोजन जो है 2 समस्थानिक वाला होता है, N14 और N15। और बताया जाता है कि इसका प्रयोग जो है अर्ध संरक्षी विधि में किया गया था, N14 और N15 का। और इसमें जो है इस प्रयोग को करने वाले कौन थे, तो बताया जाता है कि मिसेल्सन या मेसेल्सन बोलते हैं या मिसेल्सन बोलते हैं, एवं अस्टाल्क द्वारा इस प्रयोग को किया गया था। आप लोग को बताया गया होगा और पढ़ाया भी गया होगा। अर्ध संरक्षी विधि को जो है प्रयोग के द्वारा सबसे पहले कौन पुष्टि किए थे, तो याद रखिएगा मिसेल्सन एवं अस्टाल्क ने। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले नन कोडिंग जो है क्रम को क्या कहते हैं, प्रमोटर होगा नहीं, क्योंकि इस स्थान से जो है अनुलेखन की क्रिया शुरू होती है। बताया जाता है एक्सोन बोलते हैं, एंट्रोन बोलते हैं, विखंडित जीन बोलते हैं। नन कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है इंट्रोन। एक्सोन जो है उस भाग को बोलते हैं जो अनुलेखन में भाग लेता है। विखंडित जीन ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है इंट्रोन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधन की संख्या। एक डीएनए अणु में जो है एडेनिन और थाइमिन, यानी कि एडेनिन है और दूसरा जो है थाइमिन है, इसके बीच में जो है उपस्थित हाइड्रोजन बंधन की संख्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो हम आप लोग को बता दें ये दोनों के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि 2 होता है। 3 जो है गलत जवाब, 4 भी गलत होगा। 3 जो है गुआनिन और साइटोसिन के बीच होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड।
एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बढ़ते हैं बिना देर के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिया गया, फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले भी बताया गया है। प्रतिकोडोन, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंटीकोडोन बोलते हैं, किस पर पाया जाता है? डीएनए पर पाया जाता है, टीआरएनए पर पाया जाता है, कैपिटल टीआरएनए पर पाया जाता है और एमआरएनए पर पाया जाता है। तो ये कैपिटल टीआरएनए, ये तो आरएनए का प्रकार ही नहीं है। एमआरएनए, इस पर जो है जेनेटिक कोड पाया जाता है। और डीएनए पर एंटीकोडोन नहीं पाया जाता है। और किस पर पाया जाता है जी? तो याद रखिएगा, टीआरएनए पर जो है एंटीकोडोन टीआरएनए पर जो है एंटीकोडोन पाए जाते हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में अंतः फॉस्फोडाइस्टर बंधन का जल अपघटन करता है? अंतः फॉस्फोडाइस्टर बंधन के बारे में, जैसे ही अंतः आएगा यानी कि मध्य में आ रहा है, कहने का मतलब डीएनए के मध्य में जो है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जो है अंतः फॉस्फोडाइस्टर बंधन, फॉस्फोडाइस्टर बंधन कहां पाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। और बताया जाता है कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बंधन है, इसको लाइपेज के द्वारा तो डीएनए के खंडों को जोड़ा जाता है। एक्सोन्यूक्लिएज, ये जो है डीएनए को सिरों से काटता है। और एंडोन्यूक्लिएज, यह जो है डीएनए के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बंधन होता है उसका जल अपघटन करता है। प्रोटीएज, ये तो प्रोटीन का एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में अंतः फॉस्फोडाइस्टर बंधन का जल अपघटन करता है? तो याद रखिएगा, एंडोन्यूक्लिएज। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंक डीएनए किसे कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? कोडिंग क्रम को जी नहीं, कोडिंग क्रम को जो है जंक डीएनए नहीं बोलते हैं। नन कोडिंग क्रम को जो है जंक डीएनए बोला जाता है। प्रमोटर हो नहीं सकता और हिस्टोन प्रोटीन हो नहीं सकता। तो याद रखिएगा, जंक डीएनए के किस क्रम को बोलते हैं? तो नन कोडिंग क्रम, यानी कि जो अनुलेखन में भाग नहीं लेता है उसको बोलते हैं जंक डीएनए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से किस डीएनए में प्यूरीन लिखा गया, यहां पे प्यूरीन हो जाएगा, प्यूरीन है। प्यूरीन के अंतर्गत कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? हम आप लोग को बता दें, ए का मतलब एडेनिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थाइमिन और जी का मतलब गुआनिन होता है। और ये डीएनए में पाए जाने वाले जो है नाइट्रोजन क्षार हैं। और आप लोग को बता दें कि प्यूरीन के अंतर्गत जो है दो जो है नाइट्रोजन क्षार आता है, एडेनिन और गुआनिन आता है। प्यूरीन के अंतर्गत जो है एडेनिन आता है और गुआनिन आता है। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका जवाब कौन होगा? तो इसका जवाब जो है सी हो जाएगा। एडेनिन और तथा गुआनिन किसके अंतर्गत आएगा? तो प्यूरीन के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही जवाब, बाकी जितना भी है दिखाई दे रहा है वो सब के सब जो है गलत जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? सैटेलाइट डीएनए जो है निम्नांकित में किसका एक उपयोगी साधन है? लिंग निर्धारण का। सैटेलाइट डीएनए के द्वारा लिंग निर्धारण किया नहीं जा सकता। विधि विज्ञान, इसमें भी नहीं। अंग प्रत्यारोपण, यानी कि अंग जो है मतलब उसका अंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसमें तो किया नहीं जाता। जीन प्रौद्योगिकी में किया जाता है। जी हाँ, जीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है डीएनए फिंगरप्रिंट। और डीएनए फिंगरप्रिंट में जो है सैटेलाइट डीएनए का ही जो है उपयोग किया जाता है और उसमें जो है VNTR का पता लगाया जाता है। तो ये जो है सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका जो है उपयोगी साधन है? तो जीन प्रौद्योगिकी, या इसके स्थान पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंट भी रह सकता है। इसलिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। जब अनुलेखन की क्रिया होती है तब उसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तो हम आप लोग को बता दें, अनुलेखन में जो है कौन भाग लेता है? तो याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी नहीं होगा, ये भी सेकंड है। इसलिए जो है इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए अणु के प्रति समानांतर रज्जु का अर्थ है कि
डीएनए का जो रज्जु है एक दूसरे का एंटी पैरेलल होता है। मान लीजिए ये दोनों जो है डीएनए का एक रज्जु है, अगर एक रज्जु जो है 3' है तो दूसरा रज्जु 5' होगा, तो ये चीज याद रखिएगा। और दूसरा जो है 5' है तो दूसरी इधर वाला रज्जु जो है 3' होगा। अब इसका जवाब सही क्या होगा? एक रज्जु दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, एक रज्जु वामवर्त घूर्णन करता है। इससे कोई लेना देना नहीं है कि इधर घूर्णन कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों डीएनए रज्जु के प्रारंभ में फॉस्फेट समूह विपरीत स्थिति में होते हैं। जी हाँ, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोटाइड का रज्जु, इसके अंतिम सिरा जो है किसका होता है? तो फॉस्फेट समूह का होता है, और जिसके कारण जो है ये दोनों रज्जु एक दूसरे का जो है विपरीत होता है, यानी कि प्रति समानांतर होता है। इसलिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, डी भी गलत जवाब होगा। तो बढ़ते हैं बिना देरी के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सुकेंद्रकीयों में जो है टीआरएनए, एसआरएनए एवं S5sRNA और SNRNA के अनुलेखन में कौन अंतर्यस्त है, यानी कि कौन सा एंजाइम जो है भाग लेता है मेनली रूप से? किस एंजाइम के द्वारा जो है टीआरएनए, एसआरएनए और SNRNA अनुलेखन में कौन अंतर्यस्त है? जल्दी से आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिएगा। तो हम आप लोग को बता दें कि इसका सही जवाब जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट है इसके द्वारा सिर्फ टीआरएनए का निर्माण होता है, और पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा जो है इसके द्वारा जो है एचएनआरएनए और एमआरएनए का निर्माण होता है, और पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा जो है टीआरएनए, एसआरएनए और एसएनआरएनए का निर्माण होता है, और इसलिए इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस आरएनए का क्लोवर लिप मॉडल होता है? किस आरएनए का क्लोवर लिप मॉडल? आप लोग को बता दें कि सबसे छोटा आरएनए जो है टीआरएनए होता है। कौन सा आरएनए होता है? टीआरएनए होता है। और ये टीआरएनए जो है बताया जाता है कि छोटा तो होता है लेकिन इसकी संरचना काफी जटिल होती है, और इसलिए जो है टीआरएनए के क्लोवर लिप मॉडल को हॉली ने दिया था। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो किस आरएनए का क्लोवर लिप मॉडल है जी? तो टीआरएनए का है, और दिया था किसने? तो हॉली ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो एएमपी इसका नहीं प्रयोग करते हैं, एडीपी नहीं करते हैं, जीटीपी इसका भी प्रयोग नहीं होता है, और एटीपी का प्रयोग हम लोग करते हैं। जी हाँ, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में जो है किसकी आवश्यकता होती है? तो एटीपी, कुछ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, और ये जो है इसका सही जवाब जो है एटीपी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। डीएनए के कूट क्रम कहलाते हैं, यानी कि कूट क्रम क्या कहलाता है? याद रखिएगा सिस्ट्रॉन, जी नहीं, यह जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्धारण करता है। मूलाभास ये भी नहीं होगा। इंट्रॉन तो उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग क्रम को बोला जाता है, कूट क्रम को बोल रहा है। कूट क्रम का जो है सही जवाब जो है डीएनए का कूट क्रम एक्सॉन कहलाता है, या उसको एक्सॉन बोलते हैं, इसलिए इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कूट रहित डीएनए क्रम कहलाता है। उसका उल्टा है, कूट वाले को हम लोग क्या बोल रहे थे? कूट वाले को एक्सॉन बोल रहे थे, और कूट रहित वाले को क्या बोल देंगे? इंट्रॉन बोलेंगे। यानी कि नॉन कोडिंग क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को इंट्रॉन बोलते हैं। सिस्ट्रॉन इसका जो है गलत जवाब होगा, क्योंकि सिस्ट्रॉन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्धारण करता है। डी भी इसका गलत जवाब, और एक्सॉन जो है कूट क्रम होता है, कूट रहित क्रम पूछ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब इंट्रॉन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन घुलनशील आरएनए यानी कि सोलूबल आरएनए है?
तो याद रखिएगा निम्न में कौन है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें एस आरएनए को जो है सोलुबल आरएनए को एस आरएनए भी कहा जाता है। सोलुबल आरएनए को एस आरएनए भी कहा जाता है। और एस आरएनए जो है टी आरएनए को कहा जाता है, क्योंकि टी आरएनए जो है घुलनशील आरएनए होता है। तो इसका सही जो है टी आरएनए हो जाएगा। इसका सही जवाब टी आरएनए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। डीएनए रिपेयरिंग होता है। डीएनए रिपेयरिंग होता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, दोनों के द्वारा और लाइगेज के द्वारा। तो हम लोग को बता दें डीएनए रिपेयरिंग में जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड भी भाग लेता, और इसलिए इसका सही जवाब जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।